Hello everyone, I am Sakshi and I welcome all of you to the Study Bharat channel. आज का हमारा टॉपिक है लैंडमार्क्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन आर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ए क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट। मतलब क्या है, जैसे कि इंडिया की पॉलिसी में दिया हुआ है, उन्होंने ऐड किया है नो फर्स्ट यूज़। नो फर्स्ट यूज़ का क्या मतलब है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो बनाए तो हैं लेकिन उसे फर्स्टली यूज़ नहीं करेंगे। Nuclear weapons will only be used in retaliation against nuclear attack on Indian territory or on Indian forces elsewhere. Nuclear retaliation is a first strike will be massive and designed to inflict unacceptable damage. Nuclear retaliatory attack can be authorized by a certain political leadership only through NCA. ठीक है, तो इसमें क्या है कि फर्स्टली यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, वो अगर यूज़ करेंगे तो एक तरीके से अपने आप को सेव करने के लिए यूज़ करेंगे। अगर पहले किसी ने यूज़ किया है, अटैक किया है, तो उसके अगेंस्ट जो है न्यूक्लियर वेपन को यूज़ किया जाएगा। In the event of a major attack against India or Indian forces anywhere by biological or chemical weapons, India will retain the option of retaliating with nuclear weapons. Continuance of strict control on export of nuclear and missile related materials and technology, participation in the Fissile Material Cut-off Treaty, negotiations and continued observance of nuclear tests, continued committed to the full goal of a nuclear free world through global, verifiable and no discriminatory nuclear armament। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे वेपन्स होते हैं, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स होते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा तबाही होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है बनाए तो हैं, न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं, लेकिन इंडिया में जो है वो ये है कि फर्स्टली जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। अगर कोई अटैक होता है तो अपने आप को एक तरह से सेव करने के लिए जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, इसीलिए इनका इंडिया का जो है मेन 3 पिलर्स हैं, जिसमें फर्स्ट है नो फर्स्ट यूज़। ठीक है, कि सबसे पहले जो है न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, बने तो हुए हैं न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन वो उन्होंने सेफ्टी के लिए बनाए हैं। अगर कोई अटैक करता है तब जो है न्यूक्लियर वेपन्स वो यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट। द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंट विल इंक्लूड इनफ सर्वाइवेबल एंड ऑपरेशनली प्रिपेयर न्यूक्लियर फोर्सेस, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, effective intelligence and early warning capability, and comprehensive planning and training for operations in line with the strategy and the will to employ nuclear forces and weapons। ठीक है, कंट्रोल कैसे करना है न्यूक्लियर फोर्सेस को, जो है जो वेपन्स बनाए हैं उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या ट्रेनिंग है, वो सब जो है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट में आता है। कि अगर वेपन यूज़ भी करने हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेपन होते हैं, कहीं से किसी से ज़्यादा तबाही होती है, किसी से कम होती है, तो हमने जो है एक तरह से पहले वार्निंग देनी है। ठीक है, वार्निंग के बाद जो ऐसे यूज़ करना है ताकि दूसरे जो देश है उसकी भी तबाही ना हो। नेक्स्ट है NCA। ठीक है, जिसे कि सिविलियन कंट्रोल भी कहा जाता है। ये भी 3 टायर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी से जो है एक तरह से NCA जो है वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है। ठीक है, ये 3 टायर है इसके, मतलब कि न्यूक्लियर वेपन है, ये भी मैनेज करने के लिए है। दिस बोर्ड फ्रेमवर्क वॉज अप्रूव्ड इन द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड के द्वारा ये बनाया गया है। न्यूक्लियर टेस्ट जो हुए थे 1998 में। ठीक है, तो इसमें जो है मेन NCA नेशनल कमांड अथॉरिटी है, ये न्यूक्लियर वेपन्स को ही मैनेज करता है। NCA ये जो है उसमें पॉलिटिकल काउंसिल भी होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होती है और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड भी होती है। पॉलिटिकल जो काउंसिल होती है वो प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होता है और वो बताता है कि कब न्यूक्लियर वेपन जो है वो यूज़ करने हैं कि नहीं करने। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, ठीक है, वेपन्स जो हैं उसकी एडवाइस करने के लिए, ठीक है, कब यूज़ करने हैं कब नहीं यूज़ करने हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल काउंसिल है वो अथॉरिटी देता है कि यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के द्वारा हेड की जाती है, प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है, इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग बाय द NCA, कि क्या उन्होंने इनपुट दी है वो मानना होता है। ठीक है, जो डायरेक्शंस दी होती हैं उसे मानना होता है।
SFC is the second tri-service command after the first one in Andaman and Nicobar Island. India's nuclear doctrine is the most responsible doctrine which aims to providing minimum credible deterrent. It is a consensus document which doesn't limit the country in any way in exercising its nuclear weapon option. ठीक है, तो ऑप्शन तो है न्यूक्लियर वेपन की यूज़ करने की, लेकिन इसमें जो है मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस जो है वो कम हो, इसी तरीके से न्यूक्लियर वेपन यूज़ किए जाए। ठीक है, इसके मेन फीचर क्या है? सबसे पहला तो वही है कि नो फर्स्ट यूज़ हो गया, मेंटेन करके रखना, मिनिमम डिटरेंट हो। ठीक है, अनएक्सेप्टेबल डैमेज जो है वो ना हो। इसमें जो है अटैक्स जो हैं, अटैक्स अगर होते हैं उनसे सेफ्टी के लिए, उससे प्रोटेक्शन के लिए ये जो है बनाए गए हैं। ठीक है, नॉन यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। इसमें ये भी है कि जिन स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं उनके अगेंस्ट जो है न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं करना। Continuance of strict control on export of nuclear and missile related material and technologies. कंट्रोल होना चाहिए न्यूक्लियर्स पर भी। ठीक है, continue commitment to goal of nuclear weapon free world through global verifiable and नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्मामेंट। ठीक है, किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई केमिकल या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स को यूज़ करता है तभी जो है हम यूज़ करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को। ठीक है, इंडिया के जो है रिलेशंस अलग अलग कंट्री के साथ हैं, जैसे EU हो गया, रशिया हो गया, ऐसे ही USA के साथ भी हैं। ठीक है, USA के साथ इनके बायलैटरल रिलेशनशिप हैं। द टू डेमोक्रेसीज हैव बीन uniquely molded together since India's independence in 1947. Since then, the US has been a partner to India, helping the country set up in the early Indian Institute of Technology. ठीक है, एक तरह का पार्टनर ही है USA भी इंडिया का, तो इसमें जो है वो हेल्प भी करता है इंडियन इंस्टीट्यूट्स को, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए भी। ठीक है, ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज अरोज टू 5,126 बिलियन इन 2017। ठीक है, इतना ज़्यादा था इनमें ट्रेड जो हुआ था। द पार्टनरशिप हैज़ डेवलप इनटू मोर देन अ फ्रेंडशिप बिटवीन टू डेमोक्रेसीज एंड देयर लीडरशिप। पार्टनरशिप ज़्यादा है। ठीक है, इसमें अब भी अगर बात करें तब भी USA और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो अच्छे हैं। इन एवरी एस्पेक्ट दिस रिलेशनशिप हैज़ नेवर बीन मोर रेलिवेंट टू जियोपॉलिटिकल। इंडिया US bilateral relations have developed into a global strategic पार्टनरशिप। ठीक है, इससे ये रिलेशंस हैं वो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरह है, मतलब कि ग्लोबली जो है एक तरीके से जुड़े हुए हैं कि इंक्रीज़ हों, इंटरेस्ट जो हैं सभी के, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इंक्रीज़ हों, उनके लिए ये जो है मोस्टली वर्क करते हैं। द एम्फेसिस प्लेस्ड बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया ऑन डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस हैज़ क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी टू बायलैटरल टाइज एंड एनहांस कोऑपरेशन अंडर द मोटो। कोऑपरेशन को ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ाते हैं, इन्हांस करते हैं, ताकि सभी को अपॉर्चुनिटी मिल सके, सुविधा मिल सके और अच्छी गवर्नमेंट जो है वो चले। ठीक है, उन्होंने मोटो भी रखा हुआ है, चले साथ साथ, फॉरवर्ड टुगेदर वी गो एंड साझा प्रयास, सबका विकास, मतलब कि सबके साथ जो है सबकी डेवलपमेंट हो। ये जो है नरेंद्र मोदी जी ने और प्रेसिडेंट ओबामा में 2 समिट्स की थी 2014 में, तो इन ये जो 2 मोटोज़ हैं उन्हें उनके अंडर ही उन्होंने वर्क किया था। ठीक है, रेगुलर एक्सचेंज ऑफ हाई लेवल पोलिटिकल विजिट्स हैज़ प्रोवाइडेड सस्टेन्ड मोमेंटम टू बायलैटरल कोऑपरेशन while the wide ranging and ever expanding dialogue architecture has established a long term फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो वर्क है वो बढ़ रहा है, जैसे कि साइंस की डेवलपमेंट हो, एजुकेशन की हो, टेक्नोलॉजी की हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, हाई टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर के लिए, हेल्थ के लिए ये जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ पोलिटिकल रिलेशंस, द फ्रिक्वेंटली ऑफ हाई लेवल विजिट्स एंड एक्सचेंजेस बिटवीन इंडिया एंड द US। जैसे कि हमें पता ही है कि इंडिया और US में जो विजिट्स चलती रही हैं, जैसे अब अगर मोदी जी हैं वो तो जाते ही रहते हैं USA में। ठीक है, तो ओबामा के साथ भी उनके रिलेशंस जो है अच्छे थे और ट्रम्प के साथ भी अच्छे हैं। ठीक है, इन 2016 प्राइम मिनिस्टर विजिटेड द US फॉर द मल्टीलेटरल न्यूक्लियर
सिक्योरिटी समिट। 2016 में भी यूएस गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। किसके लिए गए थे? मल्टीलेटरल न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लिए। This was soon followed by an official working visit by PM on 6 to 8 June, during which he held bilateral discussions with President Obama। ठीक है, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा जो डिस्कशंस की थी डेवलपमेंट के लिए। President Trump and Prime Minister Modi have spoken thrice over phone since the former election in November 2016। ट्रम्प और मोदी जी के रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला भी था इस बार, अब की बार ट्रम्प सरकार। A hotline has been established between the Prime Minister's House Office and the US White House India-US Dialogue Architectures। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो पहले की बात करें, जीतने के पहले भी ट्रम्प से बात हुई थी मोदी जी की। ठीक है, तो आगे से आगे रिलेशंस जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं। इनके जो 5 ट्रेडिशनल पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं कि स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन बढ़े, एनर्जी और क्लाइमेट चेंज हो, एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए, ट्रेड और एग्रीकल्चर के लिए, हेल्थ इनोवेशन के लिए और साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए ये सब जो है वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक कंसल्टेशंस। There have been regular contacts at political and official level on bilateral, regional and global issues, Foreign Office consultations at the level of Foreign Secretary of India and US, a new high-level consultation between Foreign Secretary of India and the US Deputy Secretary of India was launched। हमने तो पहले ये पढ़ा कि जैसे मोदी और ट्रम्प के बीच में या ओबामा जी के बीच में जो रिलेशंस थे, ठीक है, कैसे डेवलप हो रहे थे, ऐसे ही जैसे कि सेक्रेटरी है, फॉरेन सेक्रेटरी है इंडिया का या डिप्टी सेक्रेटरी है, उनके साथ कैसे रिलेशंस हो रहे हैं फॉरेन सेक्रेटरी जो है उनके साथ। द लास्ट राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। A new high-level consultation between Foreign Secretary of India and the US Deputy Secretary of State was launched। ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी जो है और US डिप्टी सेक्रेटरी उनके बीच में भी जो कंसल्टेशन हुई डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, प्लानिंग चली, डायलॉग्स जो है प्लानिंग डायलॉग हुआ। ठीक है, कॉपरेशन की एग्रीमेंट जो है साइन हुए। During Prime Minister Modi's visit to the US in September 2014, the two sides set up a contact group for advising the full and timely implementation of the India-US। ठीक है, तो इसमें जो है उनके रिलेशंस इंडिया और यूएस के और जो है मजबूत हुए जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है सितंबर 2014 में यूएस गए। नेक्स्ट है डिफेंस कॉपरेशन। Defense relationship has emerged as a major pillar of India-US strategic partnership with the signing of new framework for India US Defense Relations in 2005। ठीक है, इसमें जो है पार्टनरशिप इनमें साइन हुई है द न्यू फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया US डिफेंस रिलेशन जो कि 2005 में हुई थी। ठीक है, तो ये क्या है? सिक्योरिटी के लिए, पायरेसी के अगेंस्ट हो गया, अलग अलग सर्विसेज के लिए जो है इसमें, ट्रेड के लिए भी है, पर्सनल एक्सचेंज के लिए भी जो है इसमें सिक्योरिटी की बात की गई है और डेवलपमेंट की भी बात की गई है। ठीक है, द टू कंट्रीज नाउ कंडक्ट मोर बायलैटरल एक्सरसाइजेज विद ईच अदर देन दे डू विद एनी अदर कंट्री। India participated in a Rim of the Pacific exercise in July August 2016। ठीक है, अलग अलग जो है इन्होंने इंक्लूड किए हैं, मतलब कि इनमें एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। बायलैटरल एक्सरसाइजेज उन्हें कहा जाता है जैसे कि जो ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हुए हैं? DPG, DPPG, JTG और ESG, ये सब जो है इनमें ट्रीटी एक तरह की हुई है। नेक्स्ट इज काउंटर टेररिज्म एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, काउंटर टेररिज्म की बात करें तो अगर हम जितने भी रिलेशंस पढ़े हैं तो वो काउंटर टेररिज्म पर बात करते हैं कि टेररिज्म अटैक जो है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, और इंटरनल सिक्योरिटी भी यही है। कॉपरेशन इन काउंटर टेररिज्म हैज़ सीन कंसिडरेबल प्रोग्रेस विद इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ऑपरेशनल कॉपरेशन, काउंटर टेररिज्म टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट। इसमें जो है जैसे कि इंडिया और यूएस में रिलेशंस हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं, कैसे कि काउंटर टेररिज्म हो, टेररिस्ट अटैक्स जो है वो ना हो, उसके लिए कॉपरेशन जो है करते हैं। अ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग वाज announced during
President Obama's visit to India in November 2010 to further deepen operational cooperation counter terrorism technology। अगर हम बात करें कि जब 2010 में प्रेसिडेंट ओबामा जी आए थे तो उन्होंने भी ये बात की थी कि काउंटर टेररिज्म के लिए जो है हमें वर्क करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि उन्होंने कॉपरेशन की थी काउंटर टेररिज्म के लिए और टेररिज्म के अगेंस्ट थे, और इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं और मिलजुल के जो है वो वर्क कर रहे हैं ताकि टेररिस्ट अटैक जो है वो ना हो। नेक्स्ट है एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज। द यूएस इंडिया एनर्जी डायलॉग वाज लॉन्च इन मई 2005। यूएस और इंडिया का जो एनर्जी डायलॉग है वो कब लॉन्च हुआ था? 2005 में। ये क्यों था? ट्रेड को प्रमोट करने के लिए था, एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए था। जो 6 मेजर वर्किंग ग्रुप्स हैं जैसे कि ऑयल, गैस, कोल, पावर और एनर्जी एफिशिएंसी हो गई, न्यू टेक्नोलॉजी हो गई, इन सब की डेवलपमेंट हो सके, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, न्यूक्लियर कॉपरेशन हो, रिन्यूएबल एनर्जी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो, उसके लिए जो है वर्क कर रहे थे, ठीक है। गैस मार्केट के लिए भी। The two sides as also collaborating to establish a new Indian Institute of Technology in Ahmedabad space। इसके लिए जो है उन्होंने एक न्यू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी इस्टेब्लिश की है, ठीक है। कोलैबोरेशन से, ठीक है, मिशंस इन्होंने रखे हुए हैं कॉपरेशन के लिए, अर्थ साइंस में हो गया, ठीक है। सैटेलाइट सिस्टम्स की नेविगेशन के लिए भी जो है इन्होंने रखे हुए हैं। In order to build up the disease surveillance and epidemiological capacity in India, Global Disease Detection India Center was established। इसके लिए जो है उन्होंने ग्लोबल डिजीज डिटेक्शन इंडिया सेंटर भी बनाया हुआ है 2010 में, ठीक है। हेल्थ केयर के लिए बनाया हुआ है ये कि हेल्थ केयर हो सके। कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी जो हैं ये यूनाइटली काम करते हैं, ठीक है। इसके लिए भी उन्होंने जो है बनाई हुई हैं, जैसे कि यंग इंडिया सीरीज़ हो गई। During the visit of Prime Minister to the US in June 2016, the two countries also announced their decision to celebrate 2017 as travel and tourism partner countries। टूरिज़म के लिए भी उन्होंने बनाया है, ठीक है, अनाउंस किया है कि ये जो दो कंट्रीज़ हैं सेलिब्रेट करेंगी एज अ ट्रैवल एंड टूरिज़म पार्टनर कंट्रीज़, ठीक है, एज अ पार्टनर हैंगे, ठीक है। मीडिया की अगर हम बात करें, इंडियन मीडिया इज़ प्रेजेंट इन स्ट्रेंथ इन द यूएस इंक्लूडिंग पीटीआई, IANS, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, जैसे कि न्यूज़पेपर आती है द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया। बेस्ड इन वाशिंगटन डीसी, ये सारी जो है वाशिंगटन डीसी पर ही बेस्ड है। द टीवी चैनल्स रिप्रेजेंटेड इन द यूएस इंक्लूड NDTV, टाइम्स नाउ, CNN, IBM एंड एशिया टीवी, ठीक है। जो यूएस को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी NDTV हो गया, जैसे इसमें भी न्यूज़ आती हैं यूएस के बारे में, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग द ग्रोइंग रेलेवेंस ऑफ इंटरनेट बेस्ड इंफॉर्मेशन, तो अगर हमें इंफॉर्मेशन लेनी हो इंटरनेट बेस्ड, इंडिया यूएस के रिलेशंस जो है कैसे हैं या फिर क्या क्या जो है न्यू इनमें हुआ है, तो उसके लिए रेडिफ मेल भी है, rediff.com, firstpost.com है। तो इसमें जो इंडिया और यूएस के रिलेशंस जो हैं वो सारे कवर होते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा इंडिया और यूएस के रिलेशंस के बारे में कि इंडिया और यूएस से जो है उनके बीच कैसे रिलेशंस हैं, और जो इंडिया की सबसे पहली पॉलिसी है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नो फर्स्ट यूज़, उसके बारे में जानना, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत। ऑन अलाइनमेंट मूवमेंट, जैसे कि हमें पता ही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने NAM की स्टार्टिंग की थी, ठीक है। तो NAM एक तरह का ग्रुप है स्टेट्स का विच आर नॉट फॉर्मली अलाइंड विद और अगेंस्ट एनी मेजर पावर ब्लॉक, मतलब कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट जैसे जो नहीं होंगे, मतलब कि युद्ध वगैरह ना हो, इसलिए उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया था, ठीक है। 120 मेंबर्स थे इसके 2012 में। ऑर्गेनाइजेशन ये जो बनी थी 1961 में बनी थी बेलग्रेड में, and was largely conceived by India's first Prime Minister जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सबसे ज़्यादा काम जो है ये बनाई किसने थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इंडोनेशिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, इजिप्ट के सेकंड प्रेसिडेंट, ठीक है, घाना के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, इसमें यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट भी थे।
ठीक है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि 120 मेंबर्स थे बाद में इसमें। तो इसकी हिस्ट्री क्या है? नेम वॉज क्रिएटेड एंड फाउंडेड ड्यूरिंग द कोलैप्स ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम एंड द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स ऑफ द पीपल ऑफ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर। ठीक है, ये क्यों बनी थी? क्योंकि उस टाइम कॉलोनियल सिस्टम का जो था खात्मा हो रहा था और इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल चल रहा था बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे कि अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और दूसरे नेशंस हो गए। ठीक है, ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ द मूवमेंट इट्स एक्शंस वर अ की फैक्टर इन द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, डीकोलोनाइजेशन के लिए ये मोस्टली वर्क था कि कॉलोनियल सिस्टम जो है वो एंड हो जाए, विच लेड लेटर टू द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस ऑफ मैनी countries and peoples and to the founding of 10 of new sovereign states। ठीक है, ये किसके लिए था? फ्रीडम के लिए था, इंडिपेंडेंस के लिए था, वर्ल्ड पीस को प्रिजर्व करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी था ये। While some meetings with the third world perspective were held before 1955, historians consider that the Bandung Asian African Conference is the most immediate antecedent to the creation of the non-alignment movement। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है हिस्टोरियन बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में भी हमारी अगर हम पढ़ें तो। This conference has led to Bandung on April 18 to 24, 1955 and gathered 29 heads of the state belonging to the first post-colonial generation of leaders। ठीक है, इसमें 29 स्टेट्स के हेड जो हैं 1955 में इकट्ठे हुए थे। ठीक है, डिस्कशंस के लिए। The principles that would govern relations among large and small nations known as the 10 principles of Bandung। ठीक है, जो इन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए थे बैंडुंग में उसे 10 principles of Bandung कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है मेन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। ठीक है, in 1960 in the light of the results achieved in Bandung, the creation of the movement of non-aligned countries was given a decisive boost during the 15th ordinary session of the UN General Assembly, during which 17 new African and Asian countries were admitted। ठीक है, इसके बाद 17 नई जो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो इसमें जो इससे जुड़ी थी 1960 में। और मोस्टली जो है हेड्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए। ठीक है, कैमल के अब्दुल नासिर हो गए, घाना के जो हो गए, ये मोस्टली जो है वो मेन डोमिनेटिंग हेड्स हैं। 6 years after Bandung, the movement of non-aligned countries was founded on a wider geographical basis at the first summit conference of Belgrade, which was held on September 1 to 6, 1961। ठीक है, बैंडुंग के बाद जो है फिर उसके बाद बेलग्रेड में जो है फिर से मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे कि फर्स्ट समिट कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। ये जो है 1 सितंबर से लेके 6 सितंबर के बीच 1961 में हुई थी। और इसके जो है 25 कंट्रीज़ जो है इन्होंने अटेंड किया था, वो है अफ़गानिस्तान, अल्जीरिया, येमेन, म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका, कोंगो, क्यूबा, साइप्रस, इजिप्ट, इथियोपिया, घाना, इंडिया, इंडोनेशिया etc। ठीक है, तो इसमें मोस्टली जो है 25 कंट्रीज़ ने अटेंड किया था इसे। द फाउंडर्स ऑफ NAM हैव प्रेफर टू डिक्लेयर इट एज अ मूवमेंट बट नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। NAM के जो फाउंडर्स हैं वो चाहते हैं कि इसे मूवमेंट की तरह चलाया जाए। ठीक है, इसलिए उसे वो मूवमेंट ही डिक्लेयर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं। द मेंबरशिप क्राइटेरिया फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी कॉन्फ्रेंस टू द बेलग्रेड समिट में जो उन्होंने मेन फॉर्मूलाज बनाए थे, फॉर्मुलेट किया था, वो क्या क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव उस टाइम पे थे। फोकस ऑन द स्पोर्ट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, सॉवेरेंटी, इंडिपेंडेंस और सॉवेरेंटी जो है वो बनी रहनी चाहिए, और मिलिट्री पर्पस के लिए भी ये बना था। ठीक है, इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट, कॉलोनिज्म के अगेंस्ट, रेसिज्म के अगेंस्ट ये बना था। नॉन इंटरफेरेंस होनी चाहिए इंटरनल अफेयर्स में स्टेट के, पीसफुल को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी ये बना था। UN को स्ट्रेंथन करने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेटाइजेशन होनी चाहिए, इसके लिए भी ये बना था। ठीक है, इसके मेन ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। Since its inception, the movement of non-aligned countries have waged a ceaseless battle to ensure that peoples being oppressed by foreign occupation and domination can exercise their inalienable right to self-determination and independence।
During the 1970s and 1980s, the movement of non-aligned countries played a key role in the struggle for the establishment of a new international economic order. ठीक है, ये एक तरह से सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए था, इंडिपेंडेंस के लिए था कि कहीं भी डोमिनेशन ना हो। और 1970s और 1980s में ये जो एक तरह का स्ट्रगल था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए, फंडामेंटल चेंजेस के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग द नियरली 50 years of existence, the movement of non-aligned countries has gathered a growing number of states and liberation movements which, in spite of their ideological, political, economic, social and cultural diversity, ठीक है, डाइवर्सिटी जैसे पाई जाती है, इसीलिए ये सभी जो है वो गैदर हुए थे। जैसे पॉलिटिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, तो उसके लिए सभी गैदर हुए थे ताकि डेवलपमेंट हो सके, डोमिनेंस ना हो कहीं पर भी। ठीक है, पीसफुली कोएग्जिस्टेंस हो। Next is relevance of non-aligned movement. The non-aligned movement reflects the hopes, desires and aspirations of millions of human beings who have been denied the right of self-determination and freedom. They have suffered from colonialism, imperialism, न्यू कॉलोनिज्म एंड रेशलिज्म। ठीक है, तो उस टाइम पे जब ये बनाया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उससे पहले जो था कॉलोनिज्म सिस्टम चल रहा था, इम्पीरियलिज्म था, तो रेशिज्म था, तो उसके लिए नई होप्स, डिज़ायर्स उन्होंने जगाई कि ये सब हम क्या करेंगे, डिनाई करेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। फॉरेन डोमिनेशन के लिए एक तरह का स्ट्रगल था, टायरनी के लिए, पॉवर्टी को एलिवेंस करना चाहते थे, इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ये जो है मोस्टली जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बना था। ठीक है, non-alignment movement has succeeded in putting an end to colonialism, imperialism and racialism। ठीक है, बना इसीलिए था, तो एक तरह से इसने खात्मा कर दिया colonialism का, imperialism का और racialism का। The unprecedented events have taken place in the international political atmosphere have led some critics to argue that in the changing world scenario, non-alignment movement is not relevant। अब मतलब कि कहा जा रहा है कि जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रेलिवेंट नहीं है। द नॉन अलाइंड मूवमेंट कैन प्ले एक्टिव रोल इन द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो एक तरह से एक्टिव रोल प्ले कर रहा है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में, क्योंकि ये क्या करता है, रीजनल प्रॉब्लम्स जो है ना सॉल्व करता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, और टेररिज्म को एंड करता है, न्यू कॉलोनिज्म को एंड करने के लिए बना हुआ है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो ये हमारी ही डेवलपमेंट के लिए बना है। ठीक है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो, कहीं पे भी जो है टेररिस्ट अटैक्स ना हो, उसके लिए ये बनाया गया है। ठीक है, revival of North-South dialogue, meaningful and intensified South-South cooperation, protection of environment, complete disarmament, eradication of poverty, hunger, malnutrition, illiteracy will be the most tasks of non-alignment movement in future। ठीक है, आगे इसके क्या टास्क हैं, जैसे कि साउथ साउथ कॉपरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायलॉग भी है, मतलब कि नॉर्थ साउथ में भी कॉपरेशन बढ़ रहा है और साउथ साउथ में भी बढ़ रहा है। इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए जैसे कि डिसआर्मामेंट जो है कम्प्लीटली उन्होंने कहा है कि आर्मामेंट नहीं होनी चाहिए, डिसआर्मामेंट होना चाहिए। पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, माल न्यूट्रिशन ना हो, इलिटरेसी ना हो, उसके लिए ये जो है अब इनका मेन टास्क है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। The Indian nuclear policy, as envisioned by Dr. Bhabha and supported by Prime Minister Nehru, had two strands. First, India had to be in position to develop nuclear energy for peaceful purposes. सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंडिया में न्यूक्लियर पॉलिसी जो बनाई गई उसने कहा है कि वो पीसफुल पर्पसेस के लिए है। ठीक है, कि शांति में ढंग के लिए जब वो यूज़ करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है नो फर्स्ट यूज़। ठीक है, कि पहले हम यूज़ नहीं करेंगे, अगर कोई करता है तो फिर जो है weapons वगैरह यूज़ करेंगे। Secondly, even while attempting to bring about nuclear disarmament in the world, India had to return its nuclear option and use it as a lever to bring about nuclear disarmament. When the establishment of the International Atomic Energy Agency was mooted, India took a firm stand that the agency's role should not be that of policeman but of promoter of peaceful use of nuclear energy। कि जब ये सब बनाया तो गया है, लेकिन ये सब पीसफुली जो है पीसफुली पर्पस के लिए बनाया गया है। ठीक है, इंडिया डिड नॉट ज्वाइन द नॉन प्रोलिफरेटेरियन
treaty because the treaty was hijacked during the negotiations and converted from a proposed treaty for non-proliferation into a treaty. ठीक है, जो NPT मतलब कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसको रिजेक्ट करता है इंडिया, ठीक है, क्योंकि इसमें लिमिट्स लगाई जाती हैं. It is believed that in recent times nuclear weapons have played major role. जैसे कि न्यूक्लियर weapons आजकल बहुत crucial role जो है play कर रहे हैं. The frequency with which nuclear weapons have been brought into play to manage strategic interest in a pioneer to a dangerous and disturbing threats. ये जो है हमारे लिए dangerous भी है, ठीक है, जैसे कि कारगिल conflict हुआ था. India's strategy was to limit its operation to recapture its which Pakistan and occupied, and India's restraint in the scale of its military operations obtained international support and put Pakistan on notice about taking resource to military means against India. अगर कोई कंट्री जो है वो गलत यूज़ करता है, ठीक है, तो उसकी पावर रिकैप्चर की जा सकती है, रिस्ट्रेंट्स लगाए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान है उसके अगेंस्ट लगाए थे इंडिया ने, ठीक है. But India's stand on the role of nuclear weapons is quite clear. India has emphasized at the Conference of Disarmament that Pakistan has been involved in nuclear blackmail and South Asian region is confronted with aggressive nuclear positioning. ठीक है, तो इसलिए था कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से ब्लैकमेल कर रहा है. India has exercised its nuclear option without violating any international obligations. इंडिया ने जो है मोस्टली अपनी न्यूक्लियर ऑप्शंस को इस तरह से चूज़ करता है कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जो है उसे वायलेट ना किया जाए. इंडिया हैज़ इट्स ओन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन विच अफर्म्स इट्स कमिटमेंट नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. मैंने पहले बता दिया कि इंडिया में जो है पहले यूज़ नहीं किया जाता. उन्होंने कहा है नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है. The defensive nuclear doctrine has a command and control system under certain political authority. ठीक है, तो एक तरह की कंट्रोल है, कंट्रोल कैसे किया जाए, कमांड है एक तरह के, ठीक है. तो ये इंडिया की पॉलिसी है. होप यू लाइक दिस चैनल.